आइए, मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप सभी मन स्थिति को एकाग्र करते हुए व्यवस्थित होकर के अनुशासित ढंग से अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो नीचे बैठ सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, पीछे से आकर के वो सामने स्थान लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कार्यक्रम की एक व्यवस्था अनुशासित ढंग से आप बनाएंगे तो निश्चित और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आप सभी इस कार्य में सम्मिलित होकर के प्रत्यक्ष इस स्थान के दर्शन कर इससे जुड़कर सुन रहे हो तो आ जाएं। साक्षी बने हैं उस विचार के जो विचार अपने आप में इतिहास बन चुका है, और आज आपने उस इतिहास की नींव को रखा है, जिसके योगदान को आगे आने वाली पीढ़ियां आपको भूल नहीं पाएगी, वो हमेशा याद रखेगी। आप रहे या न रहे, आपका शरीर रहे या न रहे, क्योंकि ये व्यवस्था है ईश्वर की। संसार के अंदर जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती भी है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान योगीराज कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिस दिन जन्म होता है हम प्रसन्नत होते हैं, खुशियां मनाते हैं, बालक का जन्म हो गया। लेकिन शास्त्र कहता है कि जिस दिन जन्म हुआ मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो गई। मृत्यु होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये कर्म के आधार पर तय होता है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। कर्मों के अनुसार आयु लंबा भी हो सकता है, कर्मों के अनुसार आयु घट भी सकती है, लेकिन जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, ये तय है। तो कहा कि शरीर नाशवान है, इस पंचभूतों से बना है, एक दिन नाश को प्राप्त होगा और ये पंचभूत में ही विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो इस शरीर का मालिक है, जीवात्मा, जिसको रथी कहा जाता है, वो कभी मरता नहीं है। मर जाता यदि दुनिया के अंदर कोई शस्त्र ऐसा होता जो उसको काट देता, मर जाता यदि अग्नि उसको जला देती, मर जाता यदि वायु उसको सुखा देती, मर जाता यदि जल उसको गला देता। पर कहा कि ऐसी कोई सामर्थ्य न जल में है, न अग्नि में है, न वायु में है, किसी पदार्थ में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो आत्मा को नष्ट कर सके। ये अजर अमर नित्य सनातन शाश्वत सदा रहने वाला है। शरीर भले न रहे लेकिन जीवात्मा हमेशा रहती है, और जीवात्मा के माध्यम से शरीर रूपी साधन को प्राप्त करके जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म भी कभी मरते नहीं हैं। इसलिए आज आप जिस पवित्र कार्य के साक्षी बने हैं, आपका ये योगदान, आपका ये कार्य, आपका ये पुरुषार्थ, ये प्रयास कभी मरेगा नहीं, ये हमेशा जीवित रहेगा। इसलिए जिस कार्य के साक्षी आप बने हैं, मैं आप सभी पुण्य आत्माओं को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, आइए कुछ समय के लिए, कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित है, एक एक पल हमारे लिए बड़ा कीमती है। ज्यादा समय शायद मेरे पास भी नहीं होगा। सिंगला जी ने मुझे अभी संकेत नहीं किया है कि लगभग कितना समय है, वो मुझे अवश्य इसका बोध करा दे। जी जी,
तो आइए सभी सीधे होकर के व्यवस्थित होकर के बैठे, एक बार परमपिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे और मेरे साथ मिलकर के एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की कामना करेंगे और जो यज्ञशाला में पवित्र पावन संकल्प आपने इस पवित्र पावन विश्व के प्रथम मंदिर के लिए लिया है, वो संकल्प पूर्ण हो, निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए परमपिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की कामना करेंगे। एक बार गायत्री मंत्र मिलकर के सभी ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं देवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे ॐ यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरं देवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए सभी मिलकर के तालियों को खोल भी दीजिएगा और बोल भी दीजिएगा। हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करें। परमपिता परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में संस्कारों से परिपूरित इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के भी इस पवित्र पावन प्रांत में और इस पावन प्रांत के भी इस पवित्र पावन ऐतिहासिक स्थान माता पिता गौधाम में उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुनः एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। तालियां बजाने में आप लोग इतने कमजोर नहीं हैं और मुख्य अतिथि जी से आग्रह है आप अपना स्थान ले लें। से सम्मान व्याख्यान वेदी से आपका वंदन, अभिनंदन। आइए जुड़ने का प्रयास करें। ईश्वर को स्मरण करते हुए, जगत नियंता परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि त्वमहीनः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा। आभारी हैं हम उस माँ के जिस जननी ने मृत्यु के ग्रास में जाकर के हमको जन्म दिया। आभारी हैं हम उस पिता के जिसका अंश बनकर के हम संसार में आए और जिसने अपना सर्वस्व हम पर नौछावर कर दिया। पर माताओं की भी माँ, पिताओं का भी पिता अगर कोई है तो वो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। वो प्रभु हमारी माँ, हमारा पिता हमेशा रहा है, उससे हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलता।
सांसारिक माताएं पता नहीं कितनी पहले हो चुकी हैं, कितनी आगे होंगी। सांसारिक पिता पता नहीं पहले कितने हो गए, आगे कितने होंगे, पर प्रभु पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। और जो उस ईश्वर से जुड़ जाता है उसका जीवन आनंदित हो जाता है। चंद पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तालियों को खोल करके, वाणी से बोल करके सभी जुड़ जाएंगे। कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा दीजिए और एक साथ तालियों को खोल देंगे और मेरे साथ मिलकर के बोल भी देंगे, सभी के सभी एक साथ। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। और झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत नावे, बुरी संगत की रंगत नावे। और निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत नावे। नहीं जिसमें और नहीं जिसमें, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है,
उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु के भक्त की पहचान होती है कि उसके जीवन में प्रदर्शन नहीं होता। आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग मिलेंगे आपको जो ईश्वर भक्त है नहीं, पर अपने आप को दिखा रहे हैं। कोई लंबा सा तिलक लगा करके, कोई दाढ़ी बढ़ा के, कोई जटाएं बढ़ा के, कोई कंठी माला पहन करके। अगर आपको ईश्वर भक्त होने का प्रमाण चिन्हों से देना पड़े तो काहे के ईश्वर भक्त हो आप। ध्यान रखना, भक्ति प्रदर्शन की मोहताज नहीं होती, उसका प्रिय दर्शन तो साक्षात प्रदर्शित होता है। इसलिए मैं मानती हूं संसार के अंदर ईश्वर का भक्त वो है जो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। और प्रभु की आज्ञा क्या है? संसार के अंदर इस जीवन से जितना परोपकार कर सकते हो उतना करना, जितना दूसरों की सेवा में इसको लगा सकते हो उतना लगाना, जितना अपने समाज, राष्ट्र, देश, धर्म का भला कर सकते हो उतना करना, क्योंकि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं, लिखते हैं पशुओं का स्वभाव होता है स्वयं खाने का। अगर दूसरे की भी ढेरी पड़ी है तो वहां भी मुंह मार लेते, ये पशुओं का स्वभाव होता है। लेकिन मनुष्य क्या है? वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। जो जीव मात्र की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है वो मनुष्य होता है। इसलिए उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके तो कार्यों से ईश्वर की सुगंध आती है। और लिखा कवि ने आगे की पंक्ति में, तालियां खोल दीजिए एक साथ। पंजाब वाले इतने कमजोर कब से हो गए? कमजोर तो नहीं है ना, अच्छे खासे मजबूत लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो तालियां उठा दीजिए दोनों, एक साथ दोनों हाथों को ऊपर की तरफ। ये बात जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, और कजनी में फूलों सी महक है, और कजनी में फूलों सी महक है, और जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, और कजनी में फूलों सी महक है। प्रेम नगमी, ओ प्रेम नगमी, प्रेम नगमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बल्कि सेवक भला सबका चाहे, बल्कि सेवक भला सबका चाहे, दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बल्कि सेवक भला सबका चाहे, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है। बोलिए माता पिता गौधाम की जय हो। धन्यवाद। अभी भजनों के बीच में 10 मिनट का समय लूंगा। हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि आज पहुंचे हैं, जिनमें कि कभी कभी माताओं को घर में नहीं सोचता कि हम क्या बनाएं, क्योंकि सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, आपका मुख्य विषय यही। तो कभी कभी होता है कि सब कुछ बना करके जब थक जाते हैं तो उस समय सोचते हैं चलो आज खिचड़ी बना देते हैं। बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना, खिचड़ी बना देते हैं। तो जब इस प्रकार के बहुत बड़े आयोजन होते हैं और बहुत सारी महान विभूतियां उन कार्यक्रमों में उपस्थित होती हैं, तो वहां भी कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं, 2 मिनट ये, 5 मिनट वो, 10 मिनट वो, तो वो सब ठीक ही होता है। क्योंकि इंदौर से भ्राता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मध्य प्रदेश में, मेरी वेद कथा थी इंदौर में, और मैं जिस घर में ठहरी थी, कृषि दर्शन वाले हैं वहां पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा शाम को कि आप भोजन में क्या लेंगे। मैंने कहा मैं शाम को भोजन नहीं लूंगी, मेरी भोजन की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला वाह। तो मुझे आदत थी कि जब यहाँ पर हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, तो जब यहाँ पर वाह कब बोलते, जब कोई बहुत अच्छी बात होती है, वाह, मजा आ गया। तो मुझे लगा मैंने भोजन करने के लिए मना कर दी, तो इनको इतना अच्छा क्यों लग रहा है कि ये वाह बोल रही है, मतलब मेरे भोजन छोड़ने से ये इतने खुश हैं क्या? तो इसका मतलब तो मुझे यहाँ भोजन कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के इनको खुशी मिलेगी। तो जब 2-3 दिन हो गए और उनसे अच्छी तरह माताजी से परिचय हो गया और माताजी की वार्तालाप थोड़ी चलने लगी, तो मैंने माताजी से कहा कि माताजी उस दिन आपने मुझे भोजन के लिए पूछा था और मैंने मना की थी, तो आपने कहा था वाह, तो आपको इतनी खुशी हुई थी क्या भोजन छोड़ने की? तो तुरंत वो एकदम से मेरा हाथ पकड़ के बोलती है, बोले बेटी भोजन छोड़ने की खुशी नहीं हुई थी, मालवी भाषा में बोलते वाह के माने हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर भी कोई परेशानी, क्योंकि मेरा भी स्वभाव ऐसा है एकदम से बोलने का, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सुनने का अवसर मिल रहा है। आइए, शायद मेरी भी स्थिति कुछ इसी प्रकार की रहेगी कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई विशेष भूमिका न बनाते हुए अभी बहुत सुंदर बात कही जा रही थी कि वास्तव में दुनिया में सबसे बड़े देवता हमारे माता पिता होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर माता पिता गौधाम का, इसका गिनीज बुक के अंदर नाम आना, सम्मान मिलना आदरणीय वालिया जी को,
और इतने लोगों का यहाँ पर उपस्थित होना, और केवल भीड़ यहाँ पर नहीं है, मैं समझती हूँ सब बुद्धिजीवी बहुत जिम्मेदार नागरिक बैठे हैं। और मैं मानती हूँ कि समाज के अंदर जो जिम्मेदारी होती है, जो दायित्व कर्तव्य निभाते, वो मूर्ख कभी नहीं निभाते, वो समझदार व्यक्ति ही निभाते हैं। तो ये बताया जा रहा था, अपने आप में ये भारतवर्ष का ऐसा, विश्व का ऐसा कार्य है जिसका विचार वालिया जी के मन में आया और उन्होंने इसकी स्थापना की, जिसका आज शिलान्यास किया गया। माता पिता के नाम से देवी देवताओं के मंदिर तो भारत की गली गली में बने हुए हैं, लोग उनमें पूजा भी करते, उनको मानते भी हैं। पर निवेदन कर दूं, श्री राम के मंदिर में जाकर के चित्र की पूजा तो हो जाती है, लेकिन चरित्र को नहीं पूज पाते लोग। श्री कृष्ण जी के चरित्र की पूजा तो कर लेते, चित्र की पूजा तो कर लेते, लेकिन चरित्र की पूजा नहीं कर पाते। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखती हूँ, हमने रामनवमी मनाई, हमने जन्माष्टमी मनाई, और मैं कई बार पूछती हूँ लोगों से क्या किया आपने। मैं अपनी माताओं से पूछती हूँ, आपने जन्माष्टमी मनाई तो क्या किया, आपने रामनवमी मनाई तो क्या किया। तो वो क्या बोलते हैं, बस इतना ही किया कि रामा रामा हरे हरे और हलवा खाओ पड़े पड़े। हलवा बना लिया, उसको खा लिया, त्योहार मन गया, यहीं तक हम लोग सीमित हैं। उनका जो चरित्र था, उनका जो जीवन था, उस जीवन को हम अपने जीवन के साथ कभी जोड़ नहीं पाते। हमने ईश्वर बना करके उनको मंदिरों में तो बैठा दिया, पर ताले लगा दिए कि पूजा जरूर करेंगे लेकिन तुम्हारी मानेंगे नहीं। पर ये मंदिर का जो विचार वालिया जी के मन में आया होगा, ये इसीलिए आया होगा, अरे जिस भारत को संस्कृति प्रधान देश कहा जाता है, आज जिस भारत के अंदर विकृत होकर के गली गली में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, जहां बात की जाती है कि भारत के हर नगर को स्मार्ट सिटी बनाया जाए, मैं मानती हूं कि अगर संस्कारों का वातावरण चहु ओर बन जाए तो स्मार्टनेस बढ़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए संकल्प व्यक्ति अगर कर ले कि हम भारत के हर नगर, हर स्थान को संस्कार सिटी बनाने का उद्देश्य लेकर के चलते हैं, तो स्मार्टनेस तो अपने आप बढ़ जाएगी। और संस्कारों की उस परिपाठी की स्थापना इस माता पिता गौधाम से की गई है, क्योंकि माता निर्माता भवती, जिस समय बालक को मां जन्म देती है वो मृत्यु के मुंह में होती है, और वहां जाकर के उस स्थिति पर जाकर के अपने शरीर से एक दूसरे शरीर को पैदा करना, एक नई सृष्टि का निर्माण करना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक पिता जो सर्वस्व अपना बालक पर न्योछावर कर देता है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे माता पिता को भी अगर आधुनिक परिवेश में पली बड़ी संतानें चुटकी बजा करके मिनटों में ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, इससे बड़े कलंक की बात कोई दूसरी और हो नहीं सकती। तो इस मंदिर में आने वाले को ये तो शिक्षा जरूर मिलेगी कि जिन्हें तुम चुटकी बजा करके ये कहते हो ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, कई जन्म भी ले लोगे तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो पाओगे। और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, आइए वही पंक्तियां समर्पित कर देती हूँ। हाथों को खोल भी दीजिएगा और हो सके तो मिलकर के बोल भी दीजिएगा कि सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की। हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गोधाम की, सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की, सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की। हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गोधाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गोधाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गोधाम की। दोनों हाथों को साथ ऊपर उठा करके
तुझे मौत के मुंह में जन्म दिया, मौत के मुंह में जन्म दिया। नाना कष्ट सहे माने तुझे मौत के मुंह में जन्म दिया, मौत के मुंह में जन्म दिया। गर्भ में देकर संस्कार हमें मानव का ये धर्म दिया, मानव का ये धर्म दिया। गर्भ में देकर संस्कार हमें मानव का ये धर्म दिया, मानव का ये धर्म दिया। महिमा है उस नाम की सदा सकल सुख धाम की, महिमा है उस नाम की सदा सकल सुख धाम की। अरे हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौधाम की, सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की, सृष्टि के निर्माण की सदा सकल सुख धाम की। हाथ उठा कर जय जय बोलो धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौधाम की। निर्माता भवती मां निर्मात्री है, और संसार के अंदर जिन जिन चीजों से हमारा निर्माण होता है ये हमारी भारतीय संस्कृति की ही विशेषता है कि हमने उनको मां का दर्जा दे दिया। अगर परमात्मा ने निर्माण किया तो हमने ईश्वर को मां माना, अगर जननी ने निर्माण किया तो हमने उसको मां माना। अगर ध्यान रखिएगा धरती ने निर्माण किया तो हमने उसको मां माना, अगर गौ माता से निर्माण हुआ तो हमने उसको मां माना, अगर नदियों से निर्माण हुआ तो हमने नदियों को भी मां कहकर के संबोधित किया। ये हमारी संस्कृति है। पर इस संस्कृति में कुछ लोगों ने मिलावट करने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, ओनली वन डे मदर्स डे, ओनली वन डे फादर्स डे, ओनली वन डे टीचर्स डे, ओनली वन डे वुमेन डे। एक दिन माँ को पूछ लो 364 दिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पिता को पूछ लो 364 दिन कोई दिक्कत नहीं है। पर ये एक दिन की विकृति विदेशों की तो हो सकती है, भारत की संस्कृति एक दिन की नहीं है। भारत की संस्कृति प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ करके श्री रामचंद्र जी भी सबसे पहले नमन करते थे तो किसको करते थे, बोलो माँ को करते थे। और माँ का ऋण कितना होता है। कभी राजा टोडरमल की जीवनी को आप पढ़िएगा। माँ कई बार अपने बेटे टोडरमल से कह चुकी थी, बेटे कई जन्म भी ले लेगा तो माँ का ऋण नहीं उतार सकता, कर्ज नहीं उतार सकता। एक दिन टोडरमल को बड़ा क्रोध आया, धीरे धीरे चलते रहो। एक दिन टोडरमल को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में भर करके कहते, ऐसा कौन सा कर्जा है जो मैं उतार नहीं सकता। आज बताओ माँ, तुम बैठ करके तसल्ली के साथ सारा कर्जा आज के आज ही नक्की कर दूंगा। बिल्कुल। माँ ने कहा अच्छा ये बात है क्या, बोले हाँ बिल्कुल, बताओ तुम, मैं राजकोष का मुख खुलवा देता हूँ, तुम जितना चाहो मैं उतना तोल करके धन दे दूं, पर तू कर्जा उतार, मामला रफा दफा कर, हिसाब किताब कर। मैं तंग आ चुका हूं सुन सुन करके। माने का कोई दिक्कत नहीं बेटे, अगर मेरा कर्जा उतारना है तो खजाने का मुख खोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, आज रात्रि में मेरे पास लेट जा, मेरे पास सो जा। तू छोटा था मेरे पास सोता था, बड़ा हो गया तूने छोड़ दिया, आज मेरे पास लेट जा, बस मेरा कर्जा चुकता हो जाएगा। इसने कहा इतना सस्ता था, और इतने सस्ते कर्जे के लिए तूने मुझे दबा रखा था इतने दिन से, एक रात्रि सो जाऊं तो कर्जा माफ। बोले बिल्कुल पक्का। इसने कहा ठीक है, सो गए।
टोडरमल को नींद आई, माँ ने पकड़ के हिलाया, टोडरमल बेटे पानी लाना जरा। ओहो, कर्जे का उतारने वाला बड़ी श्रद्धा से उठा, जी माता जी कह करके पानी का गिलास लाया सोने का भर करके, माँ को पानी दे दिया। लो माता जी, दोनों हाथों से पानी दिया। एक घूंट पानी माँ ने पी लिया और बाकी सारा पानी किधर डाल दिया? जिस तरफ टोडरमल लेटा हुआ था। अब जब उस गीला कर दिया उसका बिस्तर तो टोडरमल को गुस्सा तो आया, पर गुस्से में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए कहता है, माँ क्या किया आपने ये? माँ ने कहा बेटे बुढ़ापा है, हाथ हिल गया, गिर गया, कोई बात नहीं, लेट जा। अरे बोले गीले में लेटूंगा क्या मैं? कि लेट जा, कोई दिक्कत नहीं। लेट गया गीले में, पर बड़बड़ाने लगा। जब तक बिस्तर गीला था नींद नहीं आई, पर कुछ देर के बाद थोड़ा सा सूखा नींद आ गई। जैसे ही माँ ने देखा कि टोडरमल की पलकें फिर भारी हो रही हैं, माँ ने फिर पकड़ के हिला दिया, बेटे पानी। अब वो जो पहले वाली श्रद्धा थी ना लोगों, वो थोड़ी सी कम हो गई। और अब वो जी माता जी तो गया चूल्हे में, अब क्या कहता है, अभी तो दिया था। अरे बोले भैया प्यास लग गई, पानी पर भी टैक्स लगाएगा क्या? पानी तो पिला दे। गया उठ के गिलास लाया, एक हाथ से बड़ी तीखेपन से लो। माँ ने फिर एक घूंट पी लिया, शेष पानी फिर बिस्तर पर डाल दिया। टोडरमल ने कहा, माँ क्या कर रही हो तुम? सोऊंगा कैसे मैं? पता पहली बार कितनी मुश्किल से नींद आई थी। माँ ने कहा बेटे गुस्सा मत कर, लेट जा। लेट गया, पर बहुत क्रोधित था। बहुत देर हो गए लेटे लेटे, नींद नहीं आई। पर बहुत देर के बाद में कहते हैं जब नींद आने लगी, माँ ने फिर पकड़ के हिला दिया और फिर पकड़ के जैसे ही बोला बेटे पानी, तुरंत उठ करके खड़ा हो गया। चूल्हे में जाए तेरा कर्जा मुझे नहीं उतारना, तेरा हो गया दिमाग खराब, बुढ़ापे में पागल हो गई हो तुम, बार बार पानी मांगती हो, एक घूंट पीती हो, शेष मेरे बिस्तर पर डाल देती हो। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ये गीले बिस्तर पर आदमी सोएगा कैसे? कर्जा कर्जा कर्जा, पागल कर दिया। आज के बाद मत बोलना, जा रहा हूं मैं। माँ ने पकड़ के कान और खींच के तमाचा गाल पर मारा। बोले तेरी औकात तू मेरा कर्जा उतारे? तेरी औकात है क्या? तेरा बिस्तर पानी से गीला कर दिया तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तू अपनी माँ को ऐसे डांट रहा है जैसे कोई नौकर को डांट रहा। और जब तू छोटा था तू कभी पानी, कभी दूध, कभी कुछ, और मैं रात रात भर उठ करके तेरी आवाज को समझ करके तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। मेरे लाल, मैंने कभी झलकारे नहीं दिए तुझे। आज मैंने तेरा बिस्तर पानी से गंदा कर दिया, पानी से गीला कर दिया तो इतना कष्ट हो रहा है, पर तू मेरा बिस्तर जब अपने पेशाब से गंदा करता था, अगर इधर लघु शंका कर दी तो मैं खुद उसमें लेट गई, तुझे इधर लिटा लिया। तूने इधर भी लघु शंका कर दी तो मैंने तुझे अपने सीने से चिपका लिया। मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेट करके भी तुझ पर क्रोध नहीं करती थी। तू पानी से गीला बिस्तर होने पर क्रोध कर रहा है। बेटे जा, बहुत देखे तेरे जैसे, कई जन्म भी ले ले तो उतरेगा नहीं ये कर्जा। पढ़ के सो जा आराम से। ये होती है माँ, ये होती है माँ। और ऐसे कुछ पिता तो कहा आगे की पंक्तियों में, हाथ पकड़ कर मेरे पिता ने मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। हाथ पकड़ कर मेरे पिता ने मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। देकर के अधिकार सभी मुझको पर पहुँचाया, मुझको पर पहुँचाया। देकर के अधिकार सभी अजी मुझको पर पहुँचाया, मुझको पर पहुँचाया। नमन है उस धान की सदा सकल सुख धाम की, नमन है उस अवधान की सदा सकल सुख धाम की। अरे हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौराम को, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौराम
की, सृष्टि के निर्माण की, सदा सकल सुख धाम की, सृष्टि के निर्माण की, सदा सकल सुख धाम की। अरे हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता को धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गो धाम की। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके विश्व की माता है गौ माता, हमको दूध पिलाती है, हमको दूध पिलाती है। विश्व की माता है गौ माता, हमको दूध पिलाती है, हमको दूध पिलाती है। दूध नहीं अमृत कहलाता, वेदवाणी बतलाती है, वेदवाणी बतलाती है। दूध नहीं अमृत कहलाता, वेदवाणी बतलाती है, वेदवाणी बतलाती है। रक्षा करो इस खान की, सदा सकल सुख धाम की, रक्षा करो इस खान की, सदा सकल सुख धाम की। अरे हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौ धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौ धाम की। सृष्टि के निर्माण की, सदा सकल सुख धाम की, सृष्टि के निर्माण की, सदा सकल सुख धाम की। अरे हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौ धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गो धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गो धाम की, हाथ उठा कर जय जय बोलो मात पिता गौ धाम की, 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 मात पिता गौ धाम की। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। अभी आप जैसे मैंने पहले कहा था, एबीपी न्यूज पे जब भी आप सनसनी देखते हैं तो मेरा ख्याल है शायद डायलॉग तो भाई श्रीवर्धन त्रिवेदी जी का है। मैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी से निवेदन करूंगा वो मंच पे आके 2 मिनट के लिए हमें सबको दर्शन भी दें और अपनी वाणी का भी लाभ दें। अपने दिल थाम के बैठ जाइए। आपके सामने आ रहे हैं एबीपी न्यूज सनसनी के श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, जिनको आप आज तक टेलीविजन पे रोज देखते हैं। आज आपके समक्ष माता पिता गोधाम में माता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं श्रीवर्धन त्रिवेदी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस मंगल कामना के साथ, इस मंगल संदेश के साथ आज इस पावन दिवस पर देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी 11 के दिन इस महान नेक और मंगल कार्य के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके यहाँ आने की, आज के दिवस की। मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनके श्री चरणों में कि वो आप सबके जीवन में अपनी कृपा छाया, अपना वरद हस्त सदैव बना रखे। सबसे पहले आदरणीय वालिया जी को, उनकी पूरी टीम को इस पूरे प्रकल्प के लिए
बहुत बहुत साधुवाद, न सिर्फ मेरी तरफ से, मैं समझता हूं कि जितने भी सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जितने भी लोग गौ माता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वो सभी लोग जो सच्चे मायनों में देशभक्त हैं, भारत माता के बच्चे हैं, उन सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं ये मानता हूं कि हम सब का कहीं ना कहीं इस जन्म का, पूर्व जन्म का कुछ न कुछ कोई संचित शुभ कर्म अवश्य रहा होगा, जिसके चलते आज हम सब यहाँ इस कार्य के लिए एकत्र हुए हैं। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। दिवाकर भैया लंदन से चले आए, मैं दिल्ली से चला आया, कुछ लोग इंदौर से आ गए, ये सारे दिल्ली से आए। आप सब भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, बहन पता नहीं कहाँ से आई हैं, लेकिन ये ईश्वर की लीला है। जब उसे कोई नेक काम कराना होता है, देखिए सच्चे मायनों में हम कुछ भी कह लें, मैं ये करता हूं, ये करते हैं, इन्होंने ये कर दिया, ये सब कोरी बकवास है। असल बात यह है कि हम आप सब सिर्फ निमित्त हैं, माध्यम मात्र हैं। करता भी वो है, कराता भी वो है, सब उसी का है। देता भी वो है, लेता भी वो। बहुत बढ़िया। बहन ने बड़ा सुंदर भजन गाया कि जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। ये सत्य बात है। उसी पर एक पंक्ति याद आ गई मुझे कि हम लोग क्यों इधर उधर भटकते हैं। मेरा मानना यह है कि न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, जो तू चाहता है मैं वो चाहता हूं। न गलत चाहता हूं, न सही चाहता हूं, जो तू चाहता है मैं वो चाहता हूं। और तेरी हां में मेरी भी हां है, और तेरी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। क्या बात है। जब आप इस भावना के साथ उससे जुड़ जाते हैं, अभी मैं और दिवाकर भैया रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, इन्हीं सारी चीजों पर बात हो रही थी, वैल्यू सिस्टम पर बात हो रही थी। तो जो अभी बहन ने भी कहा अपनी बातों में, संस्कार की बात, कि हम सब उस देश को, उस मिट्टी को बिलोंग करते हैं जहां संस्कार जन्म लेता है, जो सच में विश्वगुरु बनने लायक देश है, और विश्वगुरु था और विश्वगुरु होगा भी। तो हमारी वैल्यू सिस्टम को न जाने पिछले कुछ वर्षों में क्या होता चला गया है। लेकिन मेरा यह मानना है कि देखिए, बीज तो बीज है, हमारे भीतर संस्कारों का बीज है, वो था, वो है, वो रहेगा। ठीक है, कुछ मैं ये मानता हूं कि कई बार जब हम कुछ बीज लगाते हैं, कुछ वृक्ष लगाते हैं, तो कुछ खाद पानी में गड़बड़ी हो जाती है, वातावरण दूषित हो जाता है, और उसके चलते कहीं कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम फिर वापस खड़े होंगे, फिर वहीं पहुंचेंगे जहां से हम चले थे, क्योंकि अंत में हमको जाना तो वहीं पर है। मेरे प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े जमजात है उल्टो सीधो बीज। तो भैया राम को तो भजना है, और ऊपर वाले से तो हमेशा, मैं भी भैया से यही बात कर रहा था रास्ते में, कि ये सब जितना आडंबर होता है, जितने कर्मकांड होते हैं, ठीक है, ये सब भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन उस जो अनंत चेतना है उससे तो हमारा जुड़ाव हर वक्त का होता है। हम चाह के नहीं काट सकते हैं, कलुषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, हमारा आभामंडल प्रदूषित हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी आत्मा जो है उसी परमात्मा का अंश है। दरअसल देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम, जैसे माता पिता का इन्होंने कहा कि माता पिता के ऋण से तो आप ऋण नहीं हो सकते। मैं सौभाग्यशाली तो क्या कहूं अपने आप को, मेरी माता जी ने जाते जाते मुझसे जब ये कहा कि बेटा जा, मैंने तुझे सारे ऋण से मुक्त किया, ये उनके शब्द थे। मुझे लगता है मुझे जीवन में इससे बड़ा रिवॉर्ड, इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा पुरस्कार कोई मिल नहीं सकता। ये एक बड़ी अच्छी पंक्ति याद आ गई कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए। वालिया साहब, आपकी ये कोशिश जो है ये जरूर समाज की बहुत बड़ी तस्वीर को बदल करके रखेगी। और हम सब आज जब यहाँ से जाएंगे, देखिए हम कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, वहां से अगर कुछ अच्छा लेकर के नहीं गए
कुछ ऐसी बातें लेकर के नहीं गए जो हमने अपने आसपास समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में नहीं बांटी, तो हमारा आना भी व्यर्थ, हमारा जाना भी व्यर्थ। ठीक वैसे ही कि हमने जब यहाँ जन्म लिया है तो हमारा आना भी व्यर्थ और हमारा जाना भी व्यर्थ, और बीच में हम झूलते रह जाते हैं। जन्म में क्या है? जा से जन्म है, माँ से मृत्यु है, वो बीच में जो आधा ना है उसमें हम लटकते रहते हैं सारे जीवन भर। तो हकीकत ये है कि हमारा आना जाना तभी संपूर्ण होगा, हम जाकर के फिर ना आए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए तैयारी आपको, मेरा एक ड्राइवर था, दिवाकर भैया बहुत कमाल की बात आपको बताता हूं। मेरा एक ड्राइवर था, बहुत बुजुर्ग थे वो साहब, वो मुझे अक्सर पिकअप करने के लिए आते थे चैनल से। वो पुराने फौजी थे, रिटायर्ड थे, और उन्होंने एक बार वो 2-3 महीने के लिए गायब हो गए। जब वो आए बहन जी, तो मैंने उनसे पूछा, अरे मैंने कहा बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं बाहर गए थे, छुट्टी पे गए थे? तो जी साहब थोड़ा गांव गया था, और कुछ आप जानते हैं गांव के मसले होते हैं, ये होते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन रास्ता चलते चलते मैंने फिर पूछा, मैंने कहा लेकिन गए कहाँ थे? 3 महीना तो बहुत होता है भैया, गए कहाँ थे? तो उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे लगता है अध्यात्म की शुरुआत इसी जवाब से होती है। मैंने इस पर बहुत लोगों से चर्चा की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सच बताऊं सर, तो मैं मरने की तमीज सीख रहा था। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब जिंदा रहने की तमीज तो सीखते हैं और इसलिए गलतियां करते जाते हैं। जीवित रहने के साधन संसाधन तलाश करते रहते हैं, और भर लो और ले आओ और हाउ 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 हाउ, कुछ नहीं बनता। लेकिन मरने की तमीज, अगर हमको पता है कि भैया आज है बस और कल नहीं है, क्या आप गलती करेंगे? कोई नहीं करेगा। हम सब ईश्वर के दर पे शीश झुकाते हैं। ईश्वर कहाँ है? मेरे भीतर है, आप सबके भीतर है, हर जीव जंतु के भीतर है, हर प्राणी के भीतर ईश्वर, इस प्रकृति में ईश्वर है, हर वनस्पति में ईश्वर है। ईश्वर कहाँ नहीं है? हम सब ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं, बोलते हैं भाई आ जाइए, दर्शन दे दो प्रभु, दीनानाथ, कष्ट हर लो, ये दे दो, वो दे दो। होता क्या है? ईश्वर आता है, ईश्वर आता जरूर है, ईश्वर की अनुभूति होती जरूर है, पर वो जो मैं और भैया रास्ते में बात करते हैं, हमारा आभा मंडल इतना प्रदूषित हो चुका है कि हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। पहचान लेते हैं तो कुछ कह नहीं पाते हैं, मौन हो जाते हैं। बड़ी सुंदर लाइन है बहन जी, याद आ गई कि करके नजरे इनायत वो आए मगर, खूब प्रार्थना की, खूब माथा पीटा अपना, तो करके नजरे इनायत वो आए मगर, क्या कहें यार हमको उसी वक्त पर अपने ऐबो गुनाहों की याद आ गई। क्या बात है, कुछ कह ही नहीं अति पाते, उत्तम, अति उत्तम। कुछ निकला ही नहीं हमारे मुंह से। खैर विषयांतर हो जाएगा। हमारे जैसे लोगों को तो मंच दे दो भैया, माइक दे दो, तो फिर पीछे से कोई पर्ची आती है तभी कुछ सोचना पड़ता है। बहरहाल मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है और हर काम बेहद मुश्किल है। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जो अब गोलोक प्रस्थान कर चुके हैं पिछले वर्ष, पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री, दद्दा जी के नाम से हम सब उनको जानते हैं, तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जब कभी कोई छोटा मोटा काम मिलता था हम लोगों को, तो हम पूछते थे उनसे कि दद्दा जी करें ना करें, मार्गदर्शन लेते थे। तो हमेशा एक ही चीज कहते थे, बेटा काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, उस काम का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो ये तय करता है कि काम छोटा था या बड़ा था। इसलिए कभी किसी काम को ना नहीं करना है। तो वालिया जी, आपने ये जो काम की शुरुआत की है, ये निस्संदेह ये एक वट वृक्ष के रूप में पनपेगा, बहुत सारे लोगों को संस्कार की छाया देगा, बहुत सारे लोगों के भीतर वो ऊर्जा पैदा करेगा, जिससे वो एक नवीन समाज का, एक सुंदर सभ्य और स्वस्थ समाज का, स्वस्थ विचारधारा के समाज का निर्माण कर सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। कठिनाइयां आती हैं, हर अच्छे काम में कठिनाइयां आती हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा होगा, संभवतः आगे भी करना पड़े, ईश्वर की कृपा से ना करना पड़े। पर वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से
तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो ये एक ऐसी धारा प्रवाह नदी बने जो अपने उत्ताल वेग से, अपने प्रबल वेग से लगातार एक समान वेग से बहती चली जाए, कलकल करके बहती चली जाए और लोगों में संस्कार का, ऊर्जा का, समन्वय का संदेश देती चली जाए। यही मेरी शुभकामना है। और तो मैं क्या कहूं, हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग देख लेते हैं, ईश्वर की कृपा है, उसी का काम है, वही कराता है। वरना मेरे जैसे नाचीज की कोई औकात नहीं कि मैं 17-18 सालों से एक सा काम, एक तरह का काम जिसमें एक रास्ता आ जाती है, रोज 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 करते हुए 18 साल पूरे करने को आ रहे हैं। 7 दिन का काम है, किसी दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं, 7 दिन काम करते हैं। ये जो ऊर्जा होती है, ये जो शक्ति होती है, ये मेरे वश की बात तो नहीं है, मानव के वश की बात तो नहीं है, ये कहीं वहीं से चल करके आती है। ये माता पिता का आशीर्वाद होता है, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, गौ माता का आशीर्वाद होता है। बिना उसके मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति से तो कम से कम ये संभव हो पाता। हाँ, इतना जरूर जो हम कर सकते हैं, मैं ये हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखो भाई, चमत्कार रोज रोज नहीं होते हैं, अच्छा काम, आउटस्टैंडिंग वर्क जिसको हम कहते हैं, वो रोज रोज नहीं होता है। लेकिन आप अपने उसी काम को रोजाना कितनी ईमानदारी से, कितनी शिद्दत से करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो कम से कम जो हमसे हो सकता है वो यही होता है कि हम अपने उसी काम को रोजाना बहुत ईमानदारी से करें। और बस यही कहूंगा कि किसमें जुर्रत, वालिया जी विशेष रूप से आपके लिए और आपके पूरे जितने सहयोगी हैं उन सब के लिए, कि किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। परवाज कहते हैं ऊंची उड़ान को, हाई फ्लाइंग। तो किसमें हिम्मत है जो उसे रोक दे, क्योंकि रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। मैं परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करता हूं। तो आपके हौसलों की उड़ान लगातार नई ऊंचाइयों को छूती रहे, नई बुलंदियों को प्राप्त करते रहे, आप सफलता के नए आयाम को छूते रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत सारी चीजें कहने होती है, ऐसे में बहुत सारे भाव मन में आते हैं, पर मैं ये समझता हूं कि भाई, मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि माता पिता से बड़ा सच में कोई नहीं होता है। माता पिता जहां हैं वही तीर्थ है। अगर आपने उनका सम्मान कर लिया, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और इस सुंदर कार्य के लिए, इस बड़े नेक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए वालिया जी को, उनकी पूरी टीम के लोगों के लिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोग से जितने लोग इस प्रकल्प से जुड़े हों उन सभी को, और आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सब के भीतर विराजमान गौ माता को और उस परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भाई जी, हमारे पास तो बहुत पर्चियां आ गई आपके बोलते बोलते कि 1-2 डायलॉग तो इनसे जरूर सुनो। कई लोगों के खड़े हो के बोल के गए, आप बोल रहे थे, मैं तो लोगों को अटेंड कर रहा। चलिए ठीक है, ये स्थान तो देखिए ईश्वर का स्थान है, गौ माता का स्थान है। यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? टेलीविजन पर तो रोज सुनते हैं। सन्नाटे को चीरती सनसनी सन्न कर देती है इंसान को। मुजरिम को खबरदार करना हमारा फर्ज, जुर्म से महफूज रहना आपका हक। देखिए सनसनी हर रात 11 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो मैं बोलता हूँ, ये जो मैं करता हूँ, ये सब उसकी देन है, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। तो हम आप सब आइए उस गौ माता की शरण में रहें, माता पिता की शरण में रहें, उस परम पिता की शरण में रहें। यही शायद हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपको बहुत। भाई जी 5 मिनट और लूंगा, आपके 2-4 लोगों को सम्मानित करना। जी जरूर। मैं अब निवेदन करूंगा श्री सुरनेश सिंगला जी, कृपया वो मंच पर आए। सुरनेश सिंगला जी। श्री अच्छा, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मुझे यहाँ तक लाने में मधुर ने बड़ी मेहनत की है भाई। ठीक है, बहुत पीछे पड़े रहे मेरे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया मधुर, इतनी सुंदर जगह मुझे लाने के लिए। धन्यवाद। श्री मामन राम जी गरग, हमारे प्रधान श्री अमरजीत बंसल जी। सुरनेश सिंगला जी। सुरनेश सिंगला जी।
श्री मामन राम जी गर्ग, श्री अमरजीत बंसल जी, जोर से तालियां भाई, तालियों से हौसला तो बढ़ाओ। अब मैं निवेदन करूंगा शुक्ल जी से। अब मैं निवेदन करूंगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लंदन से आए हुए शुक्ल जी, कृपया वो भी आएं, वो भी अपना आशीर्वचन दें और उनके हाथों से भी कुछ हमारे मेहमानों को हमने सम्मानित कराना है। आप सबको बहुत बहुत नमन। अभी तक तो हमने श्रीवर्धन भैया का एक ही रूप देखा था, सनसनी वाला। आज हमने उनका दूसरा रूप देखा कि ये जो शक्ति है इनके पास, जब ये आप सबके आत्मा तक पहुंचती है, वो शक्ति आई कहाँ से? वो शक्ति है इनकी माँ की, इनके पिता का आशीर्वाद और इनकी अपनी सनातन धर्म के प्रति जो निष्ठा है, ईमानदारी है, जो इनके अंदर भावना है भगवान के प्रति, यही आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि आप हमारे साथ हैं आज। और मधुर, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आज आपको इस तरीके, इस रूप में देखना बहुत सुंदर लगा। वालिया जी, ये जो आपने काम किया है, ये आज मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये शुरुआत यहाँ से हो, लेकिन अंत इसका हर जगह, हर विश्व के हर कोने कोने पे एक माता पिता मंदिर बने, गौधाम बने। क्यों, जरूरत क्यों है इसकी? क्योंकि मैं आज भैया से यही बात कर रहा था कि बहुत सालों से हम लोगों की संस्कृति के ऊपर बहुत एक सिस्टमैटिक ढंग से अटैक किया जा रहा है। और अगर हम अपनी इस संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं बचाएंगे, संस्कृति को नहीं बचा सकते। और माता पिता, माँ और पिता, मैं तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं 1990 में लंदन गया था, फिर 92 में मैंने कुछ काम किया, 98 में मैंने अपनी क्लिनिक शुरू करी। जब क्लिनिक का नाम की बात आई तो लोगों ने मुझसे पूछा, भाई क्या नाम रखना चाहोगे या क्या नाम आप सोचते हैं? तो ऑब्वियसली जब आप ब्रिटेन में काम करते हैं, इंग्लैंड में काम करते हैं, तो आपके मन में होता है कि कुछ इंग्लिश नाम हो, ब्रिटिश नाम हो। तो एक दिन मेरे मन में ये आया कि उसका नाम रखूं मैं कैम्पस। अब आप पूछिए कैम्पस का मतलब क्या है? तो कैम्पस क्लिनिक इस समय वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल हेल्थ केयर क्लिनिक है, जो 1998 में हमने एक जगह है लंदन में, हार्ले स्ट्रीट करके, जो कि मक्का ऑफ मेडिसिन माना जाता है। तो कैम स्टैंड फॉर माय मदर्स नेम, कमला। क्योंकि जब ये मैंने सोचा कि मेरे जीवन में आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो किसकी वजह से है, तो पहले ही बात ये आई कि मेरी माँ ने संस्कार दिए मुझे। उन्होंने ये कहा कि हमेशा झुकना सीखो, सीखना सीखो। मेरे पिता साइंटिस्ट हैं और चंडीगढ़ से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है कि जब वॉर हुई थी 1972 में, तो हमारे पिताजी यहाँ DRDO में थे, तो वो पोस्टेड थे यहाँ पर सेक्टर 17 में हम लोग रहते थे। तो पिताजी का नाम कुसुमाकर है, तो कैंप कुश जो है, कमला कुसुमाकर, उससे पहली क्लिनिक का हमने शुरुआत करी थी। आज जो जरूरत है माता पिता को, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, माता और पिता में अंतर क्या है, जैसे बहन जी अभी बता रही थी, आप सुना रही थी, तो माँ इमोशन है। मतलब हम लोगों का जो ब्रेन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो लॉजिक है,
एक राइट हेमिस्फीयर है जो हम लोगों के इमोशंस होते हैं, तो माँ इमोशन है, पिता एक लॉजिक है। लॉजिक का मतलब जो आत्मा का प्रकाश हम लोग जिसकी बात करते हैं, और इन दोनों का जो समन्वय हो सकता है, जब आप माता पिता के चरणों को छूते हैं तो उसी समय आपका मिड ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, जिससे ये दोनों चीजों के बीच से आप एक सही मनुष्य के रूप में पैदा हो सकते हैं। दूसरा, गौ माता के ऊपर जो आप कार्य कर रहे हैं, इसी के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसको बोलते हैं काउ बेस्ड इकोनॉमी। काउ बेस्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो हमारी जो, अगर इसको देसी गाय के ऊपर अगर आप कार्य कर रहे होंगे, तो देसी गाय में बहुत सारे गुण हैं जिसको हमको साइंटिफिकली और क्लिनिकली अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि जब तक उनको पता नहीं चलेगा, उनका हमने बोल दिया कि गौ माता जो है वो सारे दुख को हर लेती है, लेकिन क्यों? क्योंकि माँ का जो दूध है और गौ माता का जो दूध है, जो इंडियन जो है, उन दोनों के दूध में सिमिलरिटी है। इसीलिए A2 मिल्क जो है पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होता चला जा रहा है, आपको पता होगा, बिकॉज डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर गौ को देखें आप, तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हैं। पहली स्टडी क्या है कि एक जर्सी गाय और एक जो देसी गाय है, उनको दोनों को आर्सेनिक मतलब पॉइजन दिया गया, और फिर उसको स्टडी किया गया कि उनके दूध से वो आर्सेनिक निकलता है कि नहीं निकलता, क्योंकि जो भी शरीर में जाएगा वो बाहर निकलेगा। तो जब ये काऊ की इसके ऊपर जब स्टडी की गई, तो देसी जो गाय थी उसके यूरिन में, मूत्र में और दूध में कहीं पे भी आर्सेनिक नहीं था, मतलब पॉइजन नहीं था, और जो जर्सी गाय थी उसमें ये पॉइजन पाया गया। तो इसका मतलब हमारे ऋषियों ने हजारों साल की जो तपस्या करी थी, उससे ये तो समझ आया कि ये गाय और देसी गाय का हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। आज आपने इन तीनों चीजों को जो कनेक्ट किया है, गौ के ऊपर आप जो काम कर रहे हैं, गौ माता के ऊपर काम कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर काम कर रहे हैं, इन सब की बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर ईश्वर की कृपा क्यों है? क्योंकि ये सामने नहीं है, या यहाँ बैठ जाते हैं, इनको बुलाना पड़ता है, खींचना पड़ता है कि भैया आप आइए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वो हो सकता है जिसके मन में ये बात हो कि मुझे, ये मेरा कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है, मेरे गुरु का कार्य है। और ये ऐसे ही आप अपने आप को बना के रखिए। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कार्य शुरू किया है, ये पहले तो देश के हर हिस्से में जाए, हर हिस्से में माता पिता मंदिर बने, हर हिस्से में गौशाला बने देश के, और धीरे धीरे हम आपके इस कार्य को और आगे लेके जाएं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आपको अवार्ड किया है, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इनको ऑनर नहीं किया, इन्होंने हमको ऑनर किया है, क्योंकि जो कार्य आपने जो किया है हम लोगों के लिए, हम सबके लिए इंस्पिरेशन बनाया है। भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी हैं, अभी इनको मैं देखता हूँ, इनको देख के लगता है कि कोई तेजस्वी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मतलब लगता है आप लोगों के साथ जो जुड़े लोग हैं वो तेजस्वी हैं, ईश्वर की कृपा है। तो आप सब जुड़िए और इनको ये धक्का जरूर देते रहिए कि आज यहाँ पे चंडीगढ़ में, कल दूसरी जगह जलंधर, और धीरे धीरे देश के हर कोने पे ये माता पिता मंदिर बनना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचारों को सुना, आपको बहुत बहुत नमन। कान सिंह जी निर्वाण सीकर से आए। हेलो, सर्वप्रथम मैं जगत जननी सृष्टि की रचयिता गौ माता को नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ इस पावन धरा को, और मैं नमन करता हूँ मातृशक्ति को। और आज हमारे मोतियों से जो महंगे, रत्नों से जो बड़े मेहमान पधारे हैं, उन सबको नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ मैं सब आप देव पुरुषों को। आज इस शुभ अवसर पर वो पुण्य आत्माएं यहाँ आई हैं जिनका संचय धन उनके पास है। मैं आप लोगों से बहुत चंद मिनटों में 2-4 बात करना चाहूंगा। अभी हमारे जितने भी वक्ता थे, और विशेष तौर से हमारे एबीपी न्यूज के जो बड़ी हस्ती जो हैं त्रिवेदी साहब, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये गिरावट आई है,
हम सब लोग गिरावट की चर्चा करते हैं, क्यों आई है, इस पे मेरा अपना अनुसंधान है। हम आज भी वही हैं, उन्हीं पूर्वजों के हम वंशज हैं, वही जीन है हमारा। गिरावट की सबसे मूल वजह जो है वो खोजने की जरूरत है। वो चीज हमारी एक बदल गई है, न पृथ्वी बदली है, न हवा बदली है, न दिशाएं बदली हैं। एक चीज बदल गई है और वो हमारा खान पान बदल गया है, और खान पान से हमारी बुद्धि बदल गई, और बुद्धि बदलने से सृष्टि बदल गई है। तो सबसे पहली धरती पे जब प्राणी आता है तो उसके कपड़े लत्ते, समाज, जाति व्यवस्था सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो जरूरत है वो उसके खान पान की जरूरत है, और शुद्ध खान पान से शुद्ध बुद्धि का निर्माण होगा, शुद्ध शरीर का निर्माण होगा, और शुद्ध खान पान धरती पे सिर्फ गाय से मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप गो आधारित खेती का अन्न खाएं, गाय का घी दूध खाएं, तो आपकी आहार शुद्ध होगा, तो आपका मन शुद्ध होगा, आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका परिवार शुद्ध होगा। ये सीधा सा विज्ञान है। अब आपको देखने की बात है कि यहाँ जब स्थापना हुई तो सबसे पहले गाय आई तो हवन यज्ञ हुए, हवन यज्ञ हुए तो यहाँ आने वाले लोगों के दिमाग में शुद्धता आई, विचार आया कि धरती पे 3 देवता हैं जो प्रत्यक्ष हैं। पहला श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ जो स्थापना होनी चाहिए, जो विचारों का निर्माण करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, वो गौ माता है। तो गौ माता हुई, फिर उसके बाद में माता पिता हमारी धरती पे प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे शास्त्रों ने कहा है कि माँ धरती से बड़ी है और पिता आकाश से बड़ा है। जब आकाश और धरती से बड़ा है और उन सबको बड़ा करने वाली गाय माता है। 5 माताओं का ऋण हमारे पे है, सदैव हमें मान के चलना चाहिए। पहली माँ जो जन्म देती है, दूसरी माँ जो धरती है, तीसरी माँ जो हमारे शास्त्र, हमारे जितने भी शास्त्र है वो हमारी माँ है, और चौथी जो माँ है हमारी, वो हमारी नदियाँ, हमारे जो पवित्र स्थान, जो हमारे तीर्थ है, वो हमारी माँ है। माँ का भी बहन बता रहे थे ना कि जो देती है, जो सृष्टि की रचना करती है, वो माँ होती है। और 5वीं माँ जो सबसे श्रेष्ठ है वो हमारी गौ माता है। बिना गौ माता के धरती पे कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जो धारा यहाँ से चली है वो धारा पूरे देश में जाएगी। ये जन जागृति का देश का बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा। इसी आशा के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। वैसे ये स्थिति जब बन जाती है तो 2 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज की बुरी होती है। मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी बहुत नाइंसाफी हो गई कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, पर ये धार्मिक स्थान है, आप सभी प्रोटोकॉल में बंधे हुए हैं, इसलिए आप उठ नहीं सकते। मैं भी आप लोगों को ज़्यादा समय न लेकर के टॉर्चर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं खुद उसी प्रोटोकॉल से बंधी हुई हूँ, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी निकल जाना था यहाँ से। तो मैं चंद पंक्तियाँ अभी आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे लंदन से जो आए हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के ही द्योतक हैं, बहुत सुंदर बात वो बता रहे थे। कृपया जो खड़े हुए बैठ जाएं, बस 2 मिनट के लिए बैठ जाइए प्लीज। मेरी सभी से प्रार्थना है, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं। कृपया 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, बहन जी बार बार कह रहे हैं। वो बता रहे थे कि गौ माता पर शोध किया गया, तो जो अपनी भारतीय नस्ल की देसी गायें हैं उनके दूध में कुछ और गुण मिला, जो जर्सी नस्ल की हैं उनमें कुछ और गुण मिला। विस्तार पूर्वक चर्चा करने का समय नहीं है, बस मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगी, आप कभी देखिएगा। जो जर्सी गायें होती है, भैंस होती हैं, आप उनके बच्चों को कभी देखिएगा कि एक भैंस का बच्चा जिस समय जन्म लेता है तो दूध पी करके इतना नशा, इतना फैट उस दूध के अंदर होता है कि उसको जबरदस्ती वहां तक पहुंचाया जाता है। अगर वो सुबह जन्मा है तो शाम को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे चलता है जैसे नशे में चल रहा हो। पर गाय के बच्चे को आप देखें तो कितनी फुर्ती, कितनी चुस्ती उसके अंदर होती है, क्योंकि जो सूर्य कर्ण गाय के दूध में मिलते हैं वो बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर के अंदर सात्विकता को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में इसका होता है। किसी ने पूछा था महर्षि दयानंद से, दूध किसका अच्छा है? ऋषि दयानंद जिन्होंने गौ करुणा नाम निधि पुस्तक लिखी,
उस समय महारानी विक्टोरिया के पास में पत्र भेजे, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर करा करके वो चाहते थे कि भारत के अंदर से गौ हत्या बंद हो जाए। गांधी जी उस समय प्रवचन किया करते थे, भाषण दिया करते थे, जिस दिन देश आजाद होगा हम गौ हत्या बंद करा देंगे। उस समय भारत के अंदर कुल 400 कत्ल खाने थे। भारत देश को आजादी मिली, हालांकि उस आजादी को एक डोमिनियन स्टेट, एक औपनिवेशिक राज्य हम कह सकते हैं, स्थानांतरण, पूर्णतः वो आजादी नहीं थी। लेकिन जिन वीरों ने उनके लिए खून बहाया है, वास्तव में उनके बलिदान का आकलन कम नहीं हो सकता। तो जो आजादी हमें मिल गई, 400 कत्ल खानों को उस समय बंद कराना बहुत आसान था। आज 400 से बढ़कर के संख्या लाखों में जा चुकी है। आज हम उनकी बात करें तो बंद कराना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संकल्प में कमी थी। और वो कमी आज भी है कि जब तक दूध देते हैं तब तक पालते हैं, जब दूध देना बंद कर दिए थे उसको खोल के चलता कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना होगा। और यदि हम मानते हैं कि गौ माता है तो माता की रक्षा होनी चाहिए। बस चंद पंक्तियां, सिर्फ 2-3 मिनट, तालियों को खोल भी दीजिएगा और बोल भी दीजिएगा। मुझे पता है ऐसा वातावरण नहीं है, पर बना लीजिए, आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी संकल्पित व्यक्ति हैं। सभी बोल देंगे मिलकर के, माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए आरती। माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती। कपिला रेणुका सुरभि नंदिनी, कामधेनु तेरे नाम। कपिला रेणुका सुरभि नंदिनी, कामधेनु तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता, सुख की दाता है गौ माता, जाने जगत तमाम श्याम। मोहन ने तुझे चराई, यमुना तट बंसी बजाई, बहती जा निर्मल जल की आरती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए आरती। दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठा करके तालियां बजा दीजिए। तेरे घृत से हवन करे माँ होती दूर बीमारी, जो तेरे घृत से हवन करे माँ होती दूर बीमारी। समय समय नब जल बरसा दे, समय समय नब जल बरसा दे, भर जाए केसर क्यारी, जिससे पैदा होता है अन्न, खाकर मन हो प्रसन्न। कहते माँ तुझको ही सच्ची भारती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती। ऋषि की गौवत करने वालों, गौ करुणा निधि पढ़ो ऋषि की गौवत करने वालों। अरे गौ हितकारी माँ है हमारी, गौ हितकारी माँ है हमारी, मरने से इसे बचा लो पालो। घर में जो सुख चाहते हो मिलकर क्यों ना गाते हो, गौओं से कभी आबा आरती। ओ मैया तेरे ही गुण गाए
भारतियों मैया तेरे ही गुण गाए। भारती माता गौ माता सुख की दाता, सुख की दाता गौ माता हम सब उतारे तेरी आरतियों मैया तेरे ही गुण गाए। भारतियों मैया तेरे ही गुण गाए। भारतियों मैया तेरे ही गुण गाए। भारतियों मैया तेरे ही गुण गाए। इस पूरे के पूरे गोधाम परिवार को, मुख्य संरक्षक वालिया जी को पुनः मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहते वाणी को विरमित करती हूँ। इति ओम शम। धन्यवाद।